हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का चौथा लेक्चर। देखिएगा, हम परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं। अगर जो कोई विद्यार्थी हमारा पूरा वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके आप देख सकते हैं। अगर जो वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिएगा, प्रतिशत के बारे में हम पूरा चर्चा कर चुके हैं। प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत के बारे में सारी चीज़ें बता दिए। प्रतिशत से फंडामेंटल चीज़ें कुछ प्रश्न होते हैं उसको हम कराए थे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो सारे वीडियो जो बनाए हैं वो आप परसेंटेज अगर जो अच्छे से देख लेते तो आपको प्रतिशत में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। देखिएगा, प्रतिशत में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, इसके पहले हम क्या सीखे हैं। पहले वीडियो में आप क्या पढ़े हैं कि अगर जो किसी भी राशि को कैसे हम प्रतिशत में बदलते हैं या कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने बताया कि परसेंटेज पर आधारित कुछ फंडामेंटल कैसे प्रश्न आते हैं उसको हमने कराए थे। कैसे एक राशि को दूसरे राशि को प्रतिशत में व्यक्त करते थे। जैसे आपको बताए थे कि मान लीजिए 2 है, ये कह सकता है कि 2 3 का कितना प्रतिशत है, 2 3 का कितना प्रतिशत है। तो आपको बताए थे कि 2 किससे तुलना कर रहा है, 3 से। तो जिससे तुलना करेगा यानी जिसका प्रतिशत निकालना उसको हम कहाँ लिखते थे, हर में। तो क्या हो जाएगा, 2/3 गुणे 100। ये आपका प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, आ जाएगा सीधे। देखिए, ये हो जाएगा 200 और बटे 3, यानी आपका हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो आपको इस तरह से हम बताए थे कि कैसे एक राशि को कैसे दूसरे राशि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। या आपको बताए थे कि कैसे कोई राशि दूसरे राशि से प्रतिशत में कमी या वृद्धि की तुलना करता है। जैसे हम आपको बताए थे, जैसे कोई नंबर लिखा है 18 और ये है आपका 20। ये कह सकता है कि 18 20 का देखिए कितने तरह से तुलना होता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तुलना होती है 3 तरीके से। देखिए, एक तो आपको क्या कहेगा कि 18 20 का कितना प्रतिशत है, या 18 20 से कितना प्रतिशत क्या है, कम है, या 20 18 से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब इन दो राशियों में 4 तरह से आप तुलना कर सकते हैं। जैसे 18 20 का तुलना कर सकता है, 20 18 से तुलना कर सकता है, 18 20 से कितना प्रतिशत कम है और 20 18 से कितना प्रतिशत अधिक है। किसी भी राशि में 4 तरह का आपको अगर जो समझ में आ गया तो तुलनात्मक प्रश्न कोई भी होगा आप कभी गलत नहीं करेंगे। और आपको बताए थे तुलनात्मक प्रश्न जो होते हैं, अगर जो तुलना करना आप सीख गए तो आपको जब आप बताएंगे कि इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन जब आप पढ़ेंगे यानी समंकों का विश्लेषण, तो उसमें बहुत सारे तुलना से रिलेटेड प्रश्न आते हैं परसेंटेज में। बच्चे वहाँ बहुत गलतियाँ करते हैं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, कहते हैं सर गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए किसको आधार बनाना था। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है सीखना आपको। तो देखिएगा, अभी तक हमने क्या किया कि किसी भी राशि को दूसरे राशि से कैसे पता करते थे कि वो कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब आज हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि परसेंटेज में दिया रहेगा और एक की वैल्यू दिया रहेगा, दूसरे की वैल्यू निकालना होगा। जैसे ये कहेगा कि ए बी से 25% या 20% अधिक है। देखिएगा, प्रश्न अब आज इस टाइप का होगा कि जैसे एक व्यक्ति ए है और एक दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है। ये कह दे कि ए जो है बी से 40% अधिक है, या कह सकता है कि ए जो है बी से 40% अधिक कमाता है। तो कमाने की, देखिए इसके पहले क्या था, दोनों की वैल्यू दिया रहता था और हम निकालते थे कि किसकी प्रतिशत क्या है, अधिक है कौन, कितना प्रतिशत कम है, ये आप सीख रहे थे। अब आज क्या सीखेंगे कि अगर जो प्रतिशत की एक वैल्यू दे दिया दूसरे से तुलना करके कमी या वृद्धि, तो आपको बताना होगा कि पहली राशि देगा तो दूसरा राशि बताना होगा, दूसरा देगा तो पहला बताना होगा। देखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब जैसे देखिए, कह दिया कि ए की आय बी की आय से 40% क्या है, अधिक है या कम है, दो ही तुलना करेगा। या बी तुलना कर सकता है कि ए से कि हम इससे कितना प्रतिशत कम है या ज़्यादा। देखिएगा, हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे, पूरा प्रतिशत आपको ख़त्म हो जाएगा। हर एक लेक्चर आपको परसेंटेज का आपको दे देंगे, सभी बच्चों को उसमें बेनिफिट होगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लास्ट में देखिए हर चैप्टर का हम मिसलेनियस प्रॉब्लम कराएंगे, हर चैप्टर का, उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके आपको देंगे। कम से कम आपको 20-25 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन करा सकते हैं लास्ट में, मतलब मिसलेनियस करके, जो डिफरेंट प्रश्न आते हैं टाइप भी कराएंगे आपको। तो देखिए, अगर जो ए कह रहा है कि बी से 40% अधिक है, तो आपको हम बताए थे परसेंटेज का मतलब होता है क्या, कि कोई भी राशि 100 में कितनी है, ये प्रतिशत की मतलब होता है, और परसेंटेज का मतलब होता है 100।
देखिए ये जब कह रहा ए बी से 40% अधिक है, यानी इसका मतलब हुआ कि 100 में 40 रुपया अधिक है। क्लियर हो रहा सबको? देखिए कह रहा कि ए बी से 40% क्या है, अधिक है। कौन अधिक है? ए है, ये अधिक है। ए बी से 40% अधिक है, तो ये अगर जो 100 कार्य करता है, यानी 100 अगर जो है तो ये कितना होगा, सॉरी कार्य की नहीं बात हो रही है, कार्य समय तो अभी आपको पढ़ा दिए हैं। तो ए बी से 40% अधिक है, तो ये 100 होगा, तो ये कितना होगा, 140 होगा। देखिए काट कर आप छोटा भी कर सकते हैं इसको, 20 सते हो गया 140, 20 बचे 100। इसका मतलब हुआ कि ये 5 यूनिट कार्य काम करेगा, अरे सॉरी ये 5 यूनिट कमाएगा, तो ये 7 यूनिट कमाएगा। अब इसमें से किसी एक का यूनिट मतलब एक की आय दे देगा, जैसे ए की आय दिया या बी की आय। अगर जो हम यही कह दें कि ए की मासिक आय, ए की जो मासिक आय हो कितनी है, 28,000 रुपये है, ये हो गया। ए की मासिक आय कितनी है, 28,000 रुपये। तो आपसे पूछेगा कि बी की आय क्या होगी, ये पूछ लेगा। तो इस तरह से आएगा। इसके पहले हम प्रतिशत में निकालते थे कितना प्रतिशत अधिक है कितना कम है। अब परसेंटेज की वैल्यू दे दिया कि वो अधिक है, तो अब दूसरे की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। तो देखिएगा पहला तरीका क्या है, ए कह रहा कि 40% अधिक है और फिर दे दिया कि ए की आय 28,000 रुपये है, तो बी की आय क्या होगी। अब आप बताइए यहाँ से, यानी ए 7 यूनिट कमाता है और बी कितना कमाता है, 5 यूनिट। किसकी वैल्यू दिया है, ए के, तो ए कितना कमाता है, 7 यूनिट। यानी उस 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, यानी 7 मात्रक की जो वैल्यू है वो कितना है, यानी 7 मात्रक यानी 7 यूनिट का मान कितना है, 28,000 रुपये। यहाँ 28,000 कर लीजिए, 28,000 रुपये है, ये हो गया। तो अब आपको एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक यूनिट क्या हो जाएगा, 28,000 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा, 4,000, यानी 7 चौके 28, 4,000। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 4,000 आप निकाल लिए, तो बताए 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आसानी से निकाल सकते हैं। 7 यूनिट की वैल्यू, अरे सॉरी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आसानी से देखिए, सबको समझ में आ रहा है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू जब हो गया तो 1 यूनिट की, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 5 गुणे 4,000 हो गया, 5 चौके 20, ये हो गया। यानी जो आपका बी है वो 20,000 कमा रहा है और ए कितना था, 28,000। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न आसानी से ज्ञात कर। देखिए आपको हम बताए थे कि इसका फ्रैक्शन मतलब अगर जो भिन्न भी याद रखते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे दिया है ए और दिया है बी, लिखा है कि ए बी से 40% क्या है, अधिक है। तो जब 40% अधिक है तो 40% की वैल्यू यानी 20% में किसका गुणा किया गया होगा, 2 का। तब जब 2 का गुणा किया होगा, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें 2/5। देखिएगा 40% है तो 40% की मैं अब यहाँ तो 40% का मान लिया, आपको फ्रैक्शन नहीं याद है, तो 40% में कि 2 यानी 20 में अगर जो हम 2 का गुणा करते तो 40 बन जाता है। तो 20% की फ्रैक्शन होता है कितना, 1/5। तो 1/5 में किसका गुणा हो जाएगा, 2 का। तो ये 40% का जो भिन्न है वो 2/5 कह रहा कि ए 40। देखिए अब ये हर है और ये अंश है, तो कभी भी आप जब रहेगा 40% कम या 40% अधिक है, तो अंश का अगर जो 40 हर का 40% निकालते हैं तो ये 2 रुपया आएगा। हर का 40% यानी 5 का 40% निकालते 2 आएगा। तो या तो 40% कम कहेगा या तो 40% अधिक कहेगा। तो यानी 40% जब अधिक है तो यानी ये 5 होगा, तो ये क्या होगा, 7 होगा, 2 रुपया अधिक है। यानी देखिए कभी भी किसी भी अगर जो आपका प्रतिशत, ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिएगा, किसी भी प्रतिशत का फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन जो आपका लिखा होता है उसका हर, उस परसेंटेज मतलब उस परसेंटेज निकालेंगे हर का, तो उसका अंश प्राप्त होता है किसी भी। देखिएगा जैसे 50% है तो 50% का फ्रैक्शन यानी भिन्न होता है 1/2। तो 2 का जब 50% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 50% की वृद्धि होगी तो 1 बढ़ेगा और 50% की कमी होगी तो 1 घट जाएगा। अब जैसे आप देखिए 37.5% का, तो 37.5% के फ्रैक्शन क्या होता है, 3/8। अब अगर जो 37.5% यानी इस 8 का 37.5% निकाला जाता है तो 3 रुपये आएगा, यानी 3 यूनिट आएगा। तो 37.5% अगर जो अधिक है तो 3 जुटेगा और 37.5% कम है तो 3 क्या होगा, घटेगा। देखिएगा तो क्या होगा अब,
तो 40% जब अधिक है तो क्या होगा, ये 5 होगा और ये क्या होगा, 2 होगा, तो ये 5 हो गया और ये क्या हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ से अब जिसकी यूनिट की राशि की वैल्यू दी है, जैसे ए का राशि पूरा दिया हुआ है तो ए की यूनिट कितनी है 7, तो 7 से भाग कर दीजिए। किसका निकालना है, इसका, तो आप आसानी से निकाल लीजिए। इस तरह से आप कोई भी प्रश्न, अब देखिएगा, और मान लीजिए कम की बात कभी करता है, जैसे कह दिया P है और क्या है, Q है। अब ये कह दे P जो है Q से 12.5% कम है, देखिएगा 12.5% कम है। अब देखिए यहाँ जब फ्रैक्शन की बात आ गई, आपको बताए थे जब होल नंबर हो तो फ्रैक्शन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जब आप फ्रैक्शन की बात आ गई, जैसे 12.5% आ गया, कहीं 11 से 1/9%, तो उसका आप फ्रैक्शन यूज करिए, मतलब उसके भिन्न का, यानी उस परसेंटेज का आप भिन्न यूज करिए, इसका 1/8। अगर जो ये कहता 12.5% क्या है, कम है, कौन, P Q से, P जो है Q से 12.5% कम है, तो अभी बताए 8 का 12.5% क्या होगा, 1 होगा, तो 1 होगा तो कम है, ये कौन कम है, ये कम है, तो ये होगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से किसी भी जिसका मान दिया होगा P का, तो P को वाले से भाग करेंगे, इसका मान दिया रहेगा तो इससे भाग करेंगे, और जिसका निकालना होगा उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इस तरह से आप जब राशि प्रतिशत में वृद्धि या कमी देता है, कितना वृद्धि है इतना कम है, तो हम उसको कैसे एक राशि से दूसरी, एक राशि की सहायता से दूसरे राशि का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। कई तरह का इस बार प्रश्न पूछा हुआ है, देखिएगा हम सॉल्व करते हैं इसको, कुछ प्रश्न इस टाइप पर, मतलब कुछ प्रश्न कई बार पूछे गए, उसको हम देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे आसान मेथड से। प्रश्न है, राजेश की आय मोहन की आय से 25% अधिक है, यदि मोहन की मासिक आय 1,20,000 रुपये है तो राजेश की मासिक आय क्या होगा। देखिएगा इस तरह का कई बार प्रश्न पूछा है। अब आपको लगाना है इसको, देखिए अगर जो आप प्रतिशत का मतलब समझते हैं तो ये सब प्रश्न में कुछ है नहीं, ये जानिए गणित या परसेंटेज का सबसे ये सब चीज़ें आसान प्रश्न है, इससे आसान प्रतिशत में कोई प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर जो ये सब भी चीज़ें अगर जो दिक्कत होने लगती है तो देखिए आपको ज़रूरत है कि आप काफ़ी मेहनत करिए। इसीलिए अब आपको बताना है यहाँ कि राजेश की मासिक आय क्या होगी, ये आपको बताना है। और देखिए तुलना कर लिया है कि राजेश मोहन से 25% अधिक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि राजेश जो है मोहन की आय से 25%, देखिए यहाँ 25% लिखा है, तो एक तरफ आप लिख सकते हैं क्या, राजेश, और एक तरफ आप लिख सकते हैं मोहन, ये है। यहाँ आप कह रहा कि राजेश की आय जो है मोहन की आय से 25% अधिक है, तो देखिए अगर जो 25% का हम इस्तेमाल फ्रैक्शन में करते हैं तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो आपको बताएं है कि हर आपका 4 है तो 4 का जब 25% निकालेंगे तो आएगा 1, तो 1 रुपया अधिक कौन है, राजेश, तो 1 रुपया अधिक किससे होगा, 4 रुपये से। तो यानी मोहन अगर जो 4 कमाएगा तो राजेश क्या कमाएगा, 5 कमाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहीं पर अगर जो मोहन 100 यूनिट कमाता है तो राजेश क्या कमाएगा, 125 यूनिट कमाएगा। तो ये हो जाएगा 25 पचे 25 चौके, देखिए दोनों का अर्थ एक ही हुआ, आएगा आपका लास्ट में वही, कोई भी आप तरीका अप्लाई करिए। तो आपको अगर जो प्रतिशत का उसका भिन्न यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या अगर जो कोई बच्चा और तेज है और सारी चीज़ें समझता है तो देखिए कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेगा। क्यों, देखिए कैसे, ये कह रहा है कि मोहन की आय से 25% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन जो भी कमाता होगा उस, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो मोहन जो कमा रहा है वो अपने आप में 100% और उससे 25 अधिक है, मतलब 100 से अधिक है कितना, 25, तो वो कमाएगा 125। तो अब देखिएगा यहाँ से डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, कितना, 1,00,000 है 20,000, 1,20,000, 1,20,000 से वो 25% अधिक है। या तो इसको पहले क्या करिए, 25% निकालिए, एक तरीका ये है, तो 25% निकालेंगे, ये हो गया, 12 से गुणा कर दीजिए 25 में, तो 12 पचे 60 हो गया, 0 6 12 एकन्ने 12, अरे सॉरी 12 दूना 24 और 24 और 6 हो गया आपका 30, तो ये हो गया 300 और 2 0 और हो गया। तो इसका मतलब जो है कि राजेश उससे 30,000 रुपये अधिक कमाता है। तो अगर जो 1,20,000 है और 30,000 अधिक कमाता तो कितना आ जाएगा, आपको पता है, बोलिए 30,000, तो 1,50,000 रुपये, ये हो गया।
और यही चीज़ अगर जो डायरेक्ट लगाते हैं, देखिए क्या, जैसे लिखा है 1,20,000, राजेश इससे कमा रहा है 25% अधिक, तो 25 जब अधिक कमा रहा है तो ये अपने आप में 100% है, और 100% से 25 अधिक कमा, इसका मतलब क्या कमा रहा है, 125% कमा रहा है। वो 25 अधिक है ना, 100% से 25 अधिक का मतलब वो कमा रहा है 125%। कितने का, 1,20,000 का 125%, तो ये कर लीजिए, जीरो कर लीजिए, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। देखिए 12 पचे 60 का जीरो, 12 दूना 24, 24 और आपका हो गया 36 का जीरो, बचा 3, 12 करने 12, 3 हो गया 15, 2 जीरो और उतार ले, मतलब 1,50,000। ये तो आपका क्या है, डायरेक्ट है, मतलब आपको परसेंटेज दिया है, अगर जो 25%, 40%, 10%, 20%, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा टाइम लगेगा परसेंटेज में, घबराइए मत, आपको हर चीज़ आप A to Z आपको पढ़ा देंगे, जीरो से आपका हीरो बना देंगे अगर जो आप परसेंटेज अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि हम एक भी शब्द आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। टाइम लगेगा, लेकिन यह टाइम देने का मतलब आप आगे बहुत जा सकते हैं, मतलब प्रतिशत में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर जो आप अच्छे से हमारा क्लास करते हैं तो माई का लाल कोई आपको कंपटीशन ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता, मतलब हर एक कंपटीशन आप बीट कर सकते हैं। गणित में आपको तो समस्या ना के बराबर होगी, अगर जो आप रेगुलर क्लास करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे समझते हैं। देखिएगा 5 है 4 है, यहाँ भी आपको बता दिए कि 25% की वैल्यू क्या है, 1/4, तो 25% का मतलब हुआ यह 4 कमाता तो ये एक अधिक कमा रहा है, तो 4 एक अधिक कौन कमाए, राजेश, तो ये 4 5 हो गया। अब देखिए जिसका राशि दिया है उसके यूनिट से आप भाग करिएगा, किसका राशि है, किसकी आय दिया है, 1,20,000, ये किसका है, सबको याद 1,20,000 किसका है, मोहन का। तो 1,00,000 जब 20,000 मोहन का है, तो मोहन का आय कितना है, यहाँ कितना यूनिट है, 4 यूनिट, 4 यूनिट से आप भाग कर दो, किसमें, 1,20,000 में। देखो 1,20,000 में आप 4 यूनिट से भाग कर दो, 4 तियाँ कितना हुआ 12, कितना आ गया 30,000, सबको क्लियर। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 30,000 हो गया तो हमको 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो गया 30,000 और गुणे क्या हो जाएगा 5, कितना है 1,50,000, ये हो गया। तो मतलब आपको हम स्टार्टिंग में बताए हैं कि कोई भी प्रश्न हो आपको यह देखना है कि कौन सा तरीके से आसान लगता है, जो आपको आसान लगे। और आपको आसान का मतलब ये नहीं होता कि लॉन्ग तरीका सीखिए और बहुत टाइम लगाए, नहीं, आपको यह देखना होगा कि कम से कम कौन तरीका हमको ले जाएगा प्रश्न की ओर, जो कम से कम समय जो लगेगा वह तरीका आप इस्तेमाल करिए, ताकि आपको कम समय में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको एग्ज़ाम में भी कोई तकलीफ़ ना हो। अब नहीं तो आप एक ही चीज़ रटिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन, तो कहीं कहीं आपको, अब जैसे इसमें आ गया तो कुछ भी नहीं करना, तुरंत आप रखिए, याद भी है परसेंटेज का फ्रैक्शन तो भी सही है 4 1 5, लेकिन क्लियर, हर बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रश्न। इस पर हम और सारी प्रश्न आपको दिखा रहे, देखिए कैसे सॉल्व करना है कि P की आय Q की आय से 12.5% कम है। यदि P की मासिक आय 1,40,000 रुपये है तो Q की मासिक आय ज्ञात करिए। देखिए सेम उसी तरह है, थोड़ा सा अंतर कर दिया है, वहाँ अधिक था यहाँ कम है, वहाँ 25% था होल नंबर में, यहाँ क्या कर दिया फ्रैक्शन में, इतना ही अंतर है। तो आपको देखिए आता है तो कोई भी तरीका हम बताएं लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए एक तरफ क्या लिखिए P और एक तरफ क्या लिखिए Q। कह रहा है कि 12.5% क्या है, कम है। आपको तो हम बहुत बार पर चर्चा कर चुके हैं, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, तो ये कम है, क्या है, कम है, कौन, P। कितना कम है, तो 8 रुपये में 1 रुपया कम है। आपको बताए हैं कि हर का उतना प्रतिशत निकालिए, उसका अंश हमेशा आएगा, कोई भी आपका परसेंटेज का फ्रैक्शन होगा इस तरह से। तो 12.5 देखिए कम है, मतलब 8 में 1 रुपया कम है, तो ये अगर जो 8 कमाता है तो ये कितना कमाएगा, 7 कमाएगा। कोई समस्या किसी को, देखिएगा P जो है Q से 12.5% क्या है, कम है, 12.5% कम है, तो ये 8 कमाएगा, तो ये 1 रुपया कम कमाता है, यानी 7 यूनिट कमाएगा, यानी 8 यूनिट कमा रहा है तो ये 7 यूनिट। अब देखिए कह रहा P की मासिक आय दिया है, अब आप देखिए और तेज़ी से आप कर सकते हैं। P की मासिक आय कितना दिए, 1,40,000 है,
40,000। किसकी मासिक आय है? पी की। तो पी की जब मासिक आय 1,40,000 है, पी पर डे कितना यूनिट कमाता है, या महीने का जो भी है कितना यूनिट है? 7 यूनिट है। 7 से आप भाग करिए तो आपको पता चल गया 7 से भाग करने पर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। हमको चाहिए कितने की? 8 यूनिट की वैल्यू। तो 8 से क्या करिए? गुणा कर दीजिए। ये हो गया 7 दूना कितना? 14। आगे आपका 20,000। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? 7 दूना हो गया 14, तो अब क्या होगा आपका? 8 दूना आपका क्या हो जाएगा? 16। यानी आपका निकल गया ये 1,60,000 रुपये। ये किसकी आय है? क्यू की। समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि इसी तरह का हम अभी प्रश्न कराए हैं, बहुत आसान है। पी क्यू से 12.5% कम है, तो देखिए जब ये कम है तो इसकी आय भी कम होगी। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी 8 में 12.5% क्या है? कम है। यानी 1 ही रुपया कम होगा। किससे? क्यू से। तो क्यू से 1 रुपया कम है तो ये कम कर दिए किससे? 8 से। तो यानी 8 कमाएगा तो ये 7 कमाएगा। अब पी की मासिक आय 1,40,000 है, तो पी की मासिक यूनिट कितनी है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट से भाग करिए, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और हमको चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू? 8 की। तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 1,60,000 ये क्यू की मासिक आय गई। देखिएगा इसी तरह से क्या है, नवीन की आय प्रवीण की आय से 11.1/9% अधिक है। यदि प्रवीण की मासिक आय 54,000 रुपये है तो नवीन की मासिक आय क्या होगा? देखिए आप लोग को इस तरह से हम तीसरा प्रश्न करा रहे हैं। उम्मीद है कि इसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में इस तरह के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप एक बार उठाकर देखिएगा। कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। नवीन की आय प्रवीण की आय से 11.1/9% क्या है? अधिक है। अब आप क्या लिखेंगे? एक तरफ नवीन को लिखिए, दोनों लोग को मैदान में उतार लीजिए। नवीन और क्या है? प्रवीण। ये हो गया। तो नवीन की जो आय है वो प्रवीण की आय से 11.1/9% क्या है? अधिक है। और आपको बताए हैं कि 11.1/9% का जो फ्रैक्शन होता है 1/9 होता है। तो 11 से 1/9% अधिक है, तो यानी 9 रुपये में 1 ही रुपया तो अधिक होगा। क्लियर हो रहा है ना? 9 रुपये में 1 रुपया अधिक होगा, तो ये 9 कमाएगा तो ये कितना कमाएगा? 10 कमाएगा। ये हो गया। अब देखिए जब ये 9 कमा रहा है, ये 10 कमा रहा है, तो क्या करेंगे? यदि प्रवीण की मासिक आय क्या है? 54,000 रुपये है, तो नवीन की मासिक आय क्या होगा? तो देखिए प्रवीण की ये 54,000 किसका दिया है? बोलिए 54,000 किसका है? याद है 54,000 किसका है? 54,000 किसका है? किसका? प्रवीण का। तो प्रवीण की मासिक यूनिट कितनी है? 9। तो 9 से आप भाग करिए, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और हमको चाहिए किसका? नवीन का। तो नवीन का यूनिट कितना है? 10। तो आप क्या करिए? 10 से गुणा कर दीजिए। तो 9 छके 54, तो 6,000 ये हो गया, और आप 10 से गुणा कर देंगे तो 60,000 हो गया। इसका मतलब हो गया कि जो आपका नवीन है वो कमा रहा है कितना? 60,000 रुपये। देखिए कई सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं कि सर हम फ्रैक्शन नहीं रटना चाहते हैं, या फ्रैक्शन, देखिए भाई हमारे अगर जो फ्रैक्शन नहीं रटेंगे तो कुछ चीज़ें आपको टाइम तो लगेगा ही एग्जाम में। लेकिन आपको बता दें फ्रैक्शन भी नहीं रटते तो ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको कोई समस्या होगी। तो आपको ये है कभी कभी फ्रैक्शन आता तो दिक्कत कर सकता है, अन्यथा आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नहीं भी आता तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये दिया है कितना है? 54,000 है। नवीन की मासिक आय पूछ रहा है, तो ये नवीन की मासिक आय जो है वो किससे अधिक है? प्रवीण की। तो प्रवीण की जो मासिक आय हो कितना है? 54,000 है। देखिए 54,000 का वो 11 से 1/9% अधिक है। तो अगर जो आपको नहीं आता तो देखिए 9 11 99 100, 100/9 गुणे 100 कर दीजिए, प्रतिशत को हट गया, 0 से 0 खत्म हो गया, ये हो गया 6। तो यानी 6,000 अधिक होगा। तो 54 में क्या जोड़ दीजिए? 6 जोड़ दी तो 60,000 रुपये आपका आ जाएगा। तो देखिए नहीं भी आपको फ्रैक्शन यूज करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से कि नवीन की आय जो प्रवीण की आय से कितना अधिक है। तो पहले उतना प्रतिशत निकालिए फिर जोड़ लिए, और नहीं तो आप क्या करिए? डायरेक्ट जोड़िए। तो डायरेक्ट क्या होगा? देखिएगा जैसे 54,000 है तो 100 से कितना अधिक है? 100/9 अधिक है। याद होगा ये इसका वैल्यू हो जाएगा क्या? ये प्रतिशत हो गया। 100 ये जैसे 100% है, 100 से इतना अधिक है तो 100 में इतना जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 54,000
गुणे 9 एकन्ने 9 यानी 900 हो जाएगा, और एक जोड़ दिए क्या हो गया 1000, और बटे 9 क्या जाएगा, और भागे 100, प्रतिशत खत्म हो गया, ये कट गया, 9 छके 54, 6000 ये हो गया, 2 जीरो से कट गया। देखिए फिर कितना आया 60,000। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन भी नहीं याद रहता तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कुछ और हम प्रश्नों को बताते हैं, लेकिन कुछ उसके पहले आप जानकारी दे दें ताकि आप आसानी से उस प्रश्नों को सॉल्व करने में सहायता होगी। देखिएगा कुछ नई चीज़ों के बारे में बताते हैं आपको। आप लोग पढ़े होंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो भी ठीक है, आप सारे वीडियो देख लीजिए, प्रश्न में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। प्रतिलोम संबंध, तो प्रतिलोम संबंध क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए प्रतिलोम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन, परसेंटेज में एक चीज़ें आता है कभी कभी, इनवर्स रिलेशन। देखिए प्रतिलोम संबंध क्या होता है, अभी आप क्या पढ़े हैं कि इसके पहले जस्ट तुरंत हम पढ़ाए हैं कि एक राशि कैसे दूसरे राशि से प्रतिशत में अधिक दिया है, तो अब दूसरे राशि का एक पहले राशि का मान देकर किसी एक राशि का मान पूछा गया है। तो अभी तक क्या था कि जैसे लिखा है कि ए है और ये बी है, तो ए बी से इतना प्रतिशत अधिक है, तो या बी की आय देकर या ए की आय देकर किसी में से एक किसी का आय पूछ लिया है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि यदि ए कहता हम इससे 25% अधिक है, क्या है 25% अधिक है, तो कहेगा बी हम ए से कितना प्रतिशत कम है। और आपको स्टार्टिंग में बताए थे, देखिए अब तुलना आ गया समझ में, तुलना अगर जो आपको आता है तो बहुत ही कम और बहुत ही जल्दी आप ये सब प्रश्न कर लेंगे। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब कहेगा ए बी से 25% क्या है अधिक है, तो भाई बी भी कह सकता हम तुमसे कितना प्रतिशत कम है, लेकिन जब ए तुलना कर रहा था तो बी को आधार बनाया, और जब बी तुलना करेगा तो किसको आधार बनाएगा, ए को। ये क्लियर होना चाहिए सबको। जब ए तुलना करेगा बी से तो बी को आधार बनाएगा, और जब बी तुलना करेगा तो वह ए को आधार बनाएगा। ये एकदम क्लियर कट बात होनी चाहिए। देखिए अब कह रहा कि ए जो है बी से 25% क्या है अधिक है, तो देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है आप कह दीजिए कि ये बी से 25% अधिक है तो कह दिए बी 25% कम है, टोटल गलत हो जाएगा, ये एकदम रॉन्ग मेथड है। देखिए और टोटल गलत हो जाएगा, कोई मेथड ही नहीं है ये। तो ये जब 100 है तो ये कितना होगा 125। आप उसी तरह इसको काट कर छोटा कर लीजिए, 25 पचे 25 चौके ये हो गया। अब क्या करेंगे, जब 25 पचे आ गया 25 चौके हो गए। तो अब देखिए कह रहा बी, अब आपको याद होगा जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं कि 5 4 से कितना अधिक है, तो 4 5 से अब कितना कम है, इसी को हम कहते हैं प्रतिलोम संबंध। क्या कहते हैं, प्रतिलोम संबंध कहते हैं। तो अब देखिए बी कह रहा है, बी कह रहा हम ए से कितना प्रतिशत क्या है कम है। तो देखिए बी किससे तुलना कर रहा है, ए से। तो ए का तुलनात्मक जब ए से तुलना करिए तो ये हो गया 5, और कितना कम है 1, तो 1/5 का प्रतिशत होता है 20, और नहीं पता है तो आप 100 का गुणा कर लीजिए, और ये हो गया 20, और आपका आ गया कितना 20%। ये हो गया, मतलब ए जो है बी से 25% अधिक है, तो बी ए से 20% क्या है कम है। क्लियर हो रहा सबको। और देखिए जैसे और आ गया पी है क्यू है, मान लीजिए बात आ गई कभी 9 सही 1/11 की। अब चाहे या तो कम कहेगा या तो ज़्यादा कहेगा। अगर जो कहा कि पी क्यू से 9 सही 1/11% क्या है कम है, कम है, तो क्या दिक्कत है। देखिए कम है तो 11 सही 9 से 1/11 का फ्रैक्शन होता है 1/11, तो ये कम है। तो अभी बताएं भाई हमारे कि कैसे इसको बदलना। देखिए 11 का यानी 1 रुपया कम है, तो 1 रुपया कम है तो कितना होगा 10, तो ये कितना होगा 11। कौन कम है, पी कम है, किससे, क्यू से। तो पी कह रहा क्यू से कि 9 सही 1/11% कम है, तो क्यू कहेगा पी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए क्यू कह रहा है इससे कितना प्रतिशत अधिक है, क्या हो जाएगा याद रखिए, तो 1 अधिक है, और किससे 1/10 से, तो क्या हो गया 100 का गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 10% आ गया।
तुरंत आपका आंसर आ गया कि जब पी क्यू से 9 सही 1/11% कम है तो पी क्यू से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है, तो 10% होगा। यह चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको गलत नहीं होगा। आप 100 भी मानकर कर लीजिए तो फ्रैक्शन अगर जो दिया है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फ्रैक्शन नहीं दिया है तो कभी भी आप ऐसे डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर लीजिए। और आप इस तरह से विदाउट फार्मूला, देखिए अभी भी परसेंटेज में हम आपको कोई भी फार्मूला नहीं बताएं, बिना फार्मूले का ऐसी चीज़ें पढ़ सकते हैं। देखिए कुछ नोट भी हम आपको लिखवा सकते हैं इस पर, देखिएगा उसको भी आप उसकी सहायता से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट क्या है देखिएगा, नोट ये है, आप लिख सकते हैं इसको, इसकी सहायता से भी आप किसी प्रश्न को डायरेक्टली रख के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेकिन ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब क्या है, जैसे लिखा हो कि यदि ए की आय बी की आय से क्या है, x% अधिक है। देखिए अब अधिक की बात कर दिया तो आपसे क्या पूछेगा, अधिक है तो आपसे क्या कहेगा कि b की आय a की आय से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। ये हो गया। अब देखिए यही पूछेगा तो कह रहा कि ए की आय बी से x% क्या है, कम है। यही क्वेश्चन बनता है सीधे इसी टाइप का कि यदि एक, और कई बार पूछा इस तरह का, आप देखें प्रतिलोम संबंध से बहुत सारे प्रश्न उठाया है। यदि ए की, देखिए पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि ये सब चीज़ें आसान है, आसान है आप लोग भी जान रहे, लेकिन इसका यूज हम करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें आप सीख जाते हैं तो आगे बहुत काम आएगा। देखिए यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक है, कौन अधिक है, ए। अगर जो 100 रुपया कमाएगा, याद होगा 100 कमाएगा तो x प्लस अधिक कमाएगा, यानी 100 + 6 कमाएगा। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो 100 प्लस, जब यदि ए क्या कर रहा है, यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक है तो यानी बी अगर जो 100 कमाता है तो ये कितना कमाएगा, 100 + x। तो कह रहा है कि बी उससे कितना कम है। देखिएगा तो अगर जो 100 कमाएगा वो 100 + x कमाएगा तो 1 से रुपया कम होगा, लेकिन आधार इसको बनाएगा तो इसकी आय हो जाएगी 100 + x है। देखिएगा तो जब हम यहाँ कमी निकालेंगे, यानी कमी प्रतिशत निकालना है, देखिए कमी प्रतिशत, तो x क्या होगा, 100 + x × 100। ये आपका फार्मूला है, इसकी भी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई 20-25 देता है तो डायरेक्ट आप रख के तुरंत लगा सकते हैं। ये हो गया। यह नोट नंबर क्या था, पहला था। देखिएगा नोट नंबर दूसरा भी इसी तरह का है। अब आप लोग तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिएगा हम इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाकर चेंज कर देते हैं। आप तो मिटाएंगे, आप जैसे इच्छा वैसे नोट कर लीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए क्योंकि इसकी भी सहायता आपको पड़ेगी। क्योंकि आपको बताएं ना, ऐसे तरीका आपको सीखना है कि वो कम समय में, कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ जाती है तो डायरेक्ट रख के हम सॉल्व कर लेते हैं, भिन्न उनकी कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, भिन्न लिखेंगे तो सोचेंगे कैसे करें, लेकिन ये सब चीज़ें याद रहेगी तो आप तुरंत लगा सकते हैं। अभी हम आपको प्रश्न से अवगत भी कराएंगे, देखिएगा कुछ अच्छे प्रश्नों से। देखिएगा नोट हो गया, हम इसको मिटाकर थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। लिखिए, देखिए यदि ए की आय बी की आय से x% क्या है, यहाँ आप दूसरा नोट नंबर हम लिख दे रहे हैं दूसरा, ये हो गया आपका दूसरा, क्या है, कम है, ये हो जाएगा। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। तो जब आप अधिक पूछेगा तब आप क्या करेंगे, यानी आपको पूछेगा वो कितना अधिक है तो क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, बाकी आपका सेम वही प्रोसेस रहेगा, ये पूरा प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ए की आय बी की आय से x% क्या है, इतना % मतलब आएगा, ये आपको निकालना है अधिक परसेंटेज, यानी जो भी आपको यहाँ रहेगा। अब देखिए यदि ए की आय बी की आय से x% क्या है, कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। तो सीधे अधिक के लिए क्या करिए, माइनस, यानी आपको ये निकालना है कि उसमें कितने % उससे बढ़ा है। तो आप लिख सकते हैं इसको वृद्धि परसेंटेज, मतलब बी उससे कितनी % वृद्धि है, या आप कह सकते हैं बी उससे कितना % ज़्यादा है, ये हो सकता है। तो वही अधिक
तो आप यहाँ माइनस करिए, अधिक के लिए माइनस, लेकिन जो निकालना है उस पर गौर करिएगा। क्या निकालना, अधिक तो माइनस, क्या निकालना है कम तो प्लस, निकालना जो है उस पर गौर करिएगा। ये चीज़ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कुछ प्रश्न इस पर आपको दे रहे हैं, उसको आप लगाइए, कोशिश करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, और हम जितना कोशिश होगा आपको कहीं भी समस्या आने नहीं देंगे प्रश्न में, ये गारंटी है। यह प्रश्न क्या लिखा है कि राजू की आय काजू की आय से 10% अधिक है, तो काजू की आय राजू की आय से कितना प्रतिशत कम है। याद है क्या पूछा है, कम, ये आपको ध्यान देना है। तो नोट का इस्तेमाल आप तुरंत कर सकते हैं, कम पूछा है तो आपको जोड़ देना। देखिए नोट पर लगाना है, जो नोट आपको लिखवाए हैं उस पर कैसे लगाएंगे, लिखा है काजू की आय जो है राजू की आय से कितना प्रतिशत कम है। याद है कम के लिए क्या करना है, याद करिए, कम के लिए क्या करना है, जोड़ना है, कम के लिए जोड़ना है। क्या हो जाएगा, कम के लिए क्या करना है, जोड़ना है, कम के लिए क्या करना है, जोड़ना है, याद रखिए। तो हो जाएगा 10 अपान हो जाएगा 110 और गुणे क्या हो गया 100, 0 से 0 काट दीजिए, और 11 9 99 यानी 9 सही 1/11% आ जाएगा। देखिए तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। अगर जो होल नंबर दिया कहीं भी परसेंटेज या कुछ भिन्न उन सोचना नहीं है, तुरंत आपका आंसर देखिएगा, इतना आसानी से आप लगा लिए तुरंत। और यही आपको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक तरफ लिखिए राजू को और एक तरफ लिखिए काजू को। देखिए ये चीज़ें समझाना है तो हम सारी चीज़ें लिखेंगे। एग्जाम में आपसे कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। और बहुत सारी चीज़ याद रखिए। देखिए कि 10% अधिक है तो कम क्या होगा, कम है इतना तो इसका 10% अधिक, ये सब चीज़ें एकदम जबान पर हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए। इतना आप प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि कोई भी चीज़ आपसे बचे ना, सब एकदम जबान पर आ जाए। तो देखिए जब यहाँ हो गया राजू की आय पूछा है काजू की आय से 10% अधिक है, तो आपको पता है कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। क्लियर हो गया। तो राजू अधिक है किससे, 10 रुपये से, तो ये होगा 1, तो अरे सॉरी 10, तो ये हो जाएगा 11। अब कह रहा काजू राजू से कितना कम है, 1 कम है। काजू कम है किससे, राजू से, तो राजू से तुलना किया गुणे। और 11 का फ्रैक्शन का भिन्न होता है 1/11 का, जो 1/11 का भिन्न का परसेंटेज होता है 9 सही 1/11 पर। आसानी से लगा सकते हैं। देखिए बिना फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, फार्मूला भी, कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो हर चीज़ से आपको अवगत करा देंगे। आप घर पे भी मेहनत करिए, कोई भी समस्या परसेंटेज में नहीं होगी। लिखा मोहन की आय सोहन की आय से 20% क्या है, कम है। तो मोहन की आय जब सोहन की आय से 20% कम है, तो देखिए पूछा क्या है, अधिक। तो अधिक के बारे में जब पूछा है, तो अधिक पूछा है, तो याद रखिए अधिक के लिए क्या करना, अधिक के लिए क्या करना है, अधिक के लिए क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो 20/100 में से 20 गया, कितना हुआ 80 गुणे क्या हो जाएगा 100, 20 चौक के 80, 4 से काट दिए, कितना आ गया 25%। अधिक के लिए क्या करना है, घटाना है, याद रखिएगा। और कम के लिए जोड़ना है। और अगर जो यह चीज़ें आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो तुरंत जोड़िए। और अगर जो फ्रैक्शन में देता है तो आप बताएं कैसे लगाना है, और चीज़ें हम बता दे रहे हैं। अगर जो फ्रैक्शन में ही चीज़ देता है तो आप कम कर दीजिएगा। जैसे हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, देखिएगा सबको समझ में आ गया होगा कि मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक। अधिक के लिए क्या करना है, घटाना है। तुरंत लिख लीजिए, घटाकर गुणा कर दीजिए 100 का, परसेंटेज में ख़त्म, मामला ख़त्म एकदम। देखिएगा यही चीज़ अगर जो मान लीजिए कभी भी फ्रैक्शन में देता है, जैसे यहाँ पर हम आपको चेंजिंग कर दे, आप दूसरा नोट बना सकते हैं कि मोहन की आय सोहन की आय से मान लो लिख दिया यहीं पर 37.5% कम है। मोहन की आय सोहन की आय से 37.5% कम है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। अब आपको अगर जो फ्रैक्शन याद है तो फ्रैक्शन पे रखिए, नहीं याद है तो उस तरह भी सॉल्व 1 मिनट से गारंटी है कम लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। गारंटी है 1 मिनट से कम लगेगा, कैलकुलेशन आता है तो नहीं आता है तो फ्रैक्शन याद रखिए। कुछ ना कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे फ्रैक्शन याद रखिए, कैलकुलेशन याद रखिए। काफ़ी लोग को 20 तक के पहाड़ा यानी टेबल ही नहीं याद होता है। ये सब चीज़ें कम से कम 40 तक आप याद रखिए तो और अच्छी बात है। सारी चीज़ें एकदम मेंटेन रखिए, एग्ज़ाम कोई भी रहेगा डंके की चोट पर आप निकाल सकते हैं। हर चीज़ तैयार रखिए। देखिए 37.5% दिया, तो 37.5% की वैल्यू का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/8 होता है। 3/8 होता है तो मोहन क्या है, सोहन की आय से 37.5% कम है, यानी 8 में 3 रुपया कम होगा तो मोहन होगा 5, तो वो होगा 8। अब देखिए वही पूछ रहा है कि सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है,
3 अधिक है, तो 3 अधिक है किससे, इससे, तो हो जाएगा 5 गुणे 100, भाग दे दीजिए 20, 20 तिया हो जाएगा 60%। आपका आंसर आ गया। कहीं भी कोई समस्या नहीं है। तो आपको हर तरीके से एकदम अलर्ट रहना, हर तरीके से एकदम मेंटेन रहना है, और ये सब चीज़ें होंगे केवल प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने शार्पनेस बढ़ेगी। एक एक प्रश्न को गणित सीखने का तरीका है कि एक एक प्रश्न को कम से कम 8-8 बार लगाइए, 10-10 बार लगाइए। देखिएगा गणित कैसे नहीं आता, आप मन में ठान लीजिए। देखिएगा 37.5% का फ्रैक्शन 3 बटा क्या है, 8 है। तो 3 बटा जब 8 है और 37.5% क्या है, कम है, तो कम जब है तो 37.5% कम है, तो 37.5 का मतलब हो गया 1/2, अरे 3/8, तो 8 में 3 रुपया कम है, नहीं 8 कमाएगा तो ये 5 कमाएगा, 3 रुपया कम कमाएगा। तो अब कह रहा है कि मोहन की आय सोहन से कितना अधिक, अरे सोहन की आय मोहन की आय से कितना अधिक है। सोहन ये है कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, यानी पढ़े पूछ रहा कितना अधिक है, कितना अधिक है, 3 रुपया अधिक है। किससे, मोहन से, तो 3/5 लिखिए, गुणे 100 करिए, तो 5 दूना 10, 20, 20 यानी 60% क्या है, अधिक है। आसानी से आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फ्रैक्शन हो या। अब देखिए आपको बता दें, अगर जो आपको फ्रैक्शन नहीं याद होता तो इस चीज़ को डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। कैसे, अधिक के लिए क्या करना है, अधिक के लिए क्या करना है, कम करना है। याद रहे अधिक के लिए क्या करना है, कम करना है। तो देखिएगा 37.5, 37 दूना 74 और 1 75/2, ये करिए, बटे क्या करेंगे 100, माइनस करिए 75/2 गुणे 100 कर दीजिए, सॉल्व कर डालेंगे आप यहाँ से। 200 में से 75 घटा दीजिए, ये हो गया 75/2 भागे 200 में से 75 घटाइए, कितना आ जाएगा 125 गुणे 100, और यहाँ बटे 2 है, 2 से 2 खत्म हो गया, 25 पचे 125, 25 चौका 100, अब काट दीजिए, 15 पचे 75, 15 चौके देखिए आ गया 60। गारंटी है 1 मिनट से कम लगेगा, आपको तैयार होने पड़ेगा एकदम हर तरह से। कभी भी आपको फ्रैक्शन ना परेशान करेगा, कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, आप याद रखते हैं तो। ये नहीं सब लोग कहते हैं कि फ्रैक्शन रटिए आसान होगा, नहीं, आपको तैयार रहना पड़ेगा। तैयार रहेंगे तो हर चीज़ से अलर्ट हो जाएंगे, और बहुत कम समय में लगा। और भी प्रश्न आपको करा रहे, देखिएगा। प्रश्न क्या है कि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर गृहिणी कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, उसका खर्च अपरिवर्तित। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है प्रतिशत परिवर्तन में, कि यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो याद करिए, लगाने का तरीका सेम है, पूछने का तरीका अलग है, लेकिन देखिए आप उसी माध्यम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हम इससे डिटेल, इसकी पूरी और डिटेलिंग करेंगे जब आपको पढ़ा देंगे प्रतिशत परिवर्तन, यानी अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्रतिशत परिवर्तन। आज ये ख़त्म होगा, आपको बेसिक नॉलेज यहाँ तक की समाप्त होती है, फंडामेंटल, लेकिन पहले इसको कुछ साफ सीख लीजिए। देखिएगा प्रश्न क्या है कि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी कि उसका खर्च अपरिवर्तित है। इसके पहले हमने क्या बताया है कि ए की आय बी से अगर जो X% की वृद्धि करता था रहता था तो पूछता था क्या कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। तो अब यहाँ पर कमी के लिए, इसके पहले हम क्या करते थे, कमी के लिए क्या करते थे, याद है, कमी के लिए जोड़ते थे, कमी के लिए क्या करते थे, जोड़ते। तो देखिए यहाँ भी क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की कमी करेगी, क्या पूछा है, कमी करेगी। देखिए रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर जो किसी भी वस्तु का दाम बढ़ता है तो आप उसके खपत में क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो कमी ऐसा करते हैं, अगर जो आप उतना ही खर्चा मेंटेन करना चाहते हैं तो वस्तु को ऐसा करेंगे कि उसी चीज़ को आप मेंटेन यानी इतना कम कर देंगे कि आपको मूल्य जितने में चलाते थे उतने में ही आपको चलाना पड़ता है। जैसे अभी पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो आप जहाँ चलते हैं 10 किलोमीटर और 100 रुपया लगाते थे, तो अभी वही अगर जो बढ़ जाता तो आप 100 ही रुपया खर्च करके तो क्या करता है, जहाँ 10 किलोमीटर चलेंगे तो अपने जो चलने का दिनचर्या उसमें आपको कमी करनी पड़ती है। तो इसी तरह से डेली लाइफ में भी हम इस चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमेशा वस्तुओं का दाम फ्लैक्चुएट होता है, घटता है, बढ़ता है, तो उससे हम डेली जूझते रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड, व्यवहारिक जीवन से ही रिलेटेड यह प्रश्न है, आप इसको कैसे समझिए। देखिए लिखा है कि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है, तो कोई गृहिणी है कह रहा कि वो कितना कम कर दे, मतलब चीनी के मूल्य में वह कमी करेगी ताकि
उसका खर्च, अरे सॉरी, चीनी के खपत में कमी करे कि उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। देखिए कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड हैं लगाने का। जो मेथड अब आपको देखिए इसके पहले बताए हैं कि एक उससे अधिक है तो दूसरा कमी पूछेगा, तो कमी के लिए क्या करते, जोड़ते। तो यहाँ भी आप डायरेक्ट लग सकते हैं कि कितना, याद रखिए कमी के लिए क्या करना है, क्या पूछा है, कितना कमी करेगी, कितने, तो कमी के लिए क्या करना है, जोड़ना है। तो हो जाएगा 15/100, 15 × 100, तो 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 23 बार में कट जाएगा। तो ये इतना परसेंटेज हो गया, यानी 300/23% की क्या करेगी, कमी करेगी। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, यानी मिश्रित भिन्न में, या तो यहीं छोड़ सकते हैं। देखिएगा इसको और भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी हम बता रहे हैं। देखिएगा जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो अगर जो किसी वस्तु के मूल्य जो होता है, मूल्य ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, खपत के, याद होना चाहिए सबको। ये अगर जो आपका मूल्य बढ़ता है तो खपत घटेगा, यानी खपत आपको कम करना पड़ेगा। अगर जो खपत मेंटेन रखना पड़ेगा तो आपको मूल्य बढ़ाना पड़ता है। इसका मतलब अगर जो मूल्य बढ़ता है तो खपत, यानी एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए जैसे 15% है, 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20, ये हो गया 3 आपका क्या हो गया 20। साल कर सकते हैं, नहीं आता है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मूल्य आप लिखिए, मूल्य 15% की वृद्धि मतलब 20 रुपये में 3 बढ़ा, तो पहले मूल्य क्या था, 20 रुपया था, अब क्या हो गया 23 रुपया हो गया। तो अगर जो मूल्य का उल्टा करते हैं तो आपका खपत निकल जाएगा, तो खपत क्या होगा 23 और क्या हो गया 20 हो गया। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी। देखिए पहले 23 kg अगर जो चीनी का यूज होता था तो अब कितना हो रहा है 20 kg। कितना kg की कमी आई, 3 kg, 3 देखिएगा 3 किलोग्राम वह कम हुआ, यानी 3 यूनिट कम हुआ। किसके सापेक्ष, 23 के सापेक्ष। पहले 23 हो रहा था अब 20 हो रहा है, यानी पहले 23 हो रहा था 20 हो रहा, मतलब 3 की कमी आई। क्या करेंगे 3/23 × 100 कर दीजिए, फिर आप इसको प्रतिशत में बदल कर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे मेथड है लगाने का। फ्रैक्शन का भी यही डायरेक्ट इस्तेमाल करिए, तो फ्रैक्शन में यहाँ तक बदल दीजिए। तो देखिए मूल्य लिखिएगा, एक बार और समझ लीजिए क्या लिखा है कि 15% की वृद्धि। अगर जो आपको फ्रैक्शन वगैरह में परसेंटेज नहीं दिया है तो मैं आप बताओ गारंटी से आप डायरेक्ट इस पर कमी वाले पे लगाइए, सबसे आसान मेथड होता है। जैसे कह रहा कितने प्रतिशत की कमी करेगा, जैसे कमी पूछा तो जोड़ दिया 15/115 × 100 करिए, खत्म, दैट्स फाइनल आंसर हो गया आपका। और अगर जो आपको यही क्या है फ्रैक्शन वगैरह में करता तो आपको होता है 99% आपको ऐसे प्रश्न आते हैं। फ्रैक्शन का बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। आप पेपर उठा के देखिए परसेंटेज में फ्रैक्शन कितनी बार आप पूछा है। अगर जो 100 प्रश्न बना है तो कहीं एक प्रश्न में आपको फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है, बहुत ही कम फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इसी तरह होल नंबर में देता है। देखिएगा इसको अब इसी तरह से दूसरा है, आप इसी तरह से इसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते। देखिए लिखा है कि प्याज के मूल्य में 10% की कमी होती है तो कोई भी उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित। देखिए क्या पूछा है वृद्धि, वृद्धि के लिए क्या करते हैं याद रखिए घटाते हैं, तो 10 क्या हो जाएगा 90 × 100। तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 खत्म, और ये हो गया 100 आपका 9 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। देखिएगा तुरंत आपका आसानी से लग गया। और यही चीज़ अगर जो फिर इसके माध्यम से लगाना चाहते हैं तो देखिए 10% की वैल्यू होती है 1 यानी फ्रैक्शन 1/10। तो मूल्य में कमी आई है तो 10 रुपये में घटा है, तो पहले मूल्य क्या था 10 हो गया, अब 9 हो गया, तो खपत पहले 9 था अब क्या हो गया 10 हो गया। क्लियर हुआ। पहले की तुलना में देखिए एक घटा बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा 1/9, और 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। आपको ख़त्म हो जाएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो अभी जो हम प्रश्न इसलिए इसको बता दिए इसके पहले क्योंकि अभी वृद्धि कमी बताए हैं कि एक इतना वृद्धि है, तो यानी प्रतिलोम संबंध से रिलेटेड ये प्रश्न आता है, इसलिए हम बताएं। अभी इस पे और सारे प्रश्न आते हैं, आपको देखिएगा इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। अभी जब आपको अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्रतिशत परिवर्तन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। उसके बाद आपका फंडामेंटल पूरा समाप्त होगा, फिर हमको टाइप पढ़ाएंगे आप लोगों को। कोई भी समस्या नहीं होगी, फंडामेंटल में जो भी दिक्कतें होंगी सारे तरीके आपको क्लियर कर देंगे। अभी आपका एक लेक्चर और बचा है फंडामेंटल के लिए। देखिएगा यही चीज़ें अगर जो कहीं फ्रैक्शन में लिखता है, आप देखिएगा जैसे इसी चीज़ को अगर जो फ्रैक्शन में कर दे, मान लीजिए इसी को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते, जैसे आ गया 12.5 की बात कर दिए,
ये हो गया। प्याज के मूल्य में 12.5% की कमी करता है, तो आपको पता है 12.5 की वैल्यू क्या होती है, 1/8। तो पहले 8 रुपया था मूल्य, अब 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, 7। याद है 12.5% की कमी, तो 8 में 1 घटा, तो पहले मूल्य 8 था, 1 कम हो गया 7 हो गया, तो पहले खपत 7 था, अब क्या हो गया 8 हो गया। यानी जब मूल्य उसका कम होगा तो खपत बढ़ जाएगा। 7 की तुलना में 1 कम कर दिया, 1 कम कर दिया किसके, तो पहले 7 यूनिट खर्च होता था, अब 8 यूनिट खर्च कर रहा है, तो खर्च में कितने की वृद्धि किया, 1, तो 1/7 गुणे आप कर दीजिएगा 100, तो 14 सते हो जाएगा 98, 14 सही 2/7% की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आपको लगा सकते हैं, किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कमी, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे हम प्रश्न आपको कराएंगे, घबराइए मत। लेकिन अगले वीडियो में प्रतिशत परिवर्तन में वीडियो को देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।